नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। क्लास 12 की चैप्टर 4 को हम पढ़ रहे हैं। थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, मतलब ये चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। इंट्रो पार्ट 2 का शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पार्ट 1 में हम ये स्लाइड्स और इंट्रो देख चुके थे। अब हम महावीर और बुद्ध के बारे में आज देखते हैं। जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे, उसी टाइम पीरियड में दो भारत में महापुरुषों का जन्म हुआ था, महावीर का और गौतम बुद्ध का। एक जैन धर्म के थे और इन्होंने एक ने बुद्ध धर्म की शुरुआत की थी हुई थी। ठीक है, तो जैन धर्म महावीर से पहले भी था। उनसे पहले महावीर जो थे, उनसे पहले 23 तीर्थंकर और जन्म ले चुके थे पहले से ही। बहुत पुराना था जैन धर्म। तो इन लोगों के लिए जैसे टीचर्स होता है ना, किसी एक संप्रदाय में एक हेड होता है, एक गुरु होता है, वैसे ही ये तीर्थंकर थे। महावीर भी 24वें थे और आखिरी थे। तो ये तीर्थंकर जो बोला जाता है, ये टीचर्स होते हैं जो अपने इन धर्म में या संप्रदाय में या फिर अपनी जो भी इनका होता है, इसमें अपने लोगों को ये गाइड करते हैं कि ये जो संसार है, इसमें आप लोगों को कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। मतलब सोशल गाइडेंस, रिलीजियस गाइडेंस है या स्पिरिचुअल गाइडेंस है, हर एक तरीके की गाइड करते हैं, गुरु होते हैं। और साथ ही स्पिरिचुअल गाइडेंस भी होता है कि इस संसार में आपको मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, इस शरीर से या दुख से, जो भी। द मेन टीचिंग ऑफ महावीर आर, अब जो महावीर थे 24वें तीर्थंकर, इनकी मेन टीचिंग्स थी एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। ये पूरा का पूरा जो संसार है, जबकि स्टोन्स भी, रॉक्स भी, वाटर भी, सब कुछ एनिमेटेड है। हर एक चीज में लाइफ है। पत्थर को भी देख लोगे, पेड़ पौधों को भी देख लोगे, सभी में जीवन होता ही है। और दूसरा, अहिंसा बहुत ही मेन जैन धर्म का है, जिसे ये लोग फॉलो करते हैं। नो इंजरी टू लिविंग बीइंग, स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। और जो लिविंग थिंग्स हैं, जिनको लिविंग थिंग्स मानते हैं, ऐसे तो स्टोन्स वगैरह सब में भी लाइफ होता है, लेकिन अंतर होता है, एक जड़ होता है, एक चेतन होता है। मतलब कि जो जिसके अंदर का जीवन बिल्कुल हम साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पत्थर वगैरह फिर भी अलग होते हैं, रॉक्स। तो इन चीजों में जिनमें हम अब खुद लाइफ महसूस कर सकते हैं, ह्यूमन है, एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इनके प्रति हमेशा अहिंसा का भाव रखना, उनको मारना नहीं है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो जैन मॉन्क्स होते हैं, वो मुंह पर भी सफेद रंग का मास्क टाइप पहने रहते हैं कि इवन जो बैक्टीरिया है, आसपास के छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, जो जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, उनको भी अनजाने में हम मार ना दें, इसके लिए भी। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। जो बर्थ और रीबर्थ की साइकिल है, वो हमारे कर्म से ही प्रभावित होती है। इंसान अगला जन्म लेगा या फिर मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। अगला जन्म लेगा तो कौन सा लेगा, किस योनि में लेगा, ये सब कैसे निश्चित होता है? ये व्यक्ति के, इंसान के खुद के कर्मों पर ही आधारित होता है। ये आप इमेज देखें, एन इमेज ऑफ तीर्थंकर फ्रॉम मथुरा, 3rd सेंचुरी सीई। ये सोर्सेज वगैरह हैं। Asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma. मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का या फिर संन्यास धर्म का पालन करना है। उसी की काफी सारे, उसमें काफी सारे रूल्स होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने कर्म के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। दिस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, देयरफॉर मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज अननेसेसरी। और ये सब आप सिर्फ इस संसार को छोड़कर ही कर सकते हैं। संसार को छोड़ना यानी कि अपना जो मोह है, वो इस सांसारिक चीजों के प्रति नहीं रखना है कि मुझे तो ऐसा घर बनाना था, मुझे वो गाड़ी चाहिए थी, मुझे तो अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाना है, या फिर मुझे वो इंसान बहुत अच्छा लगता है, अपने बेटे हैं। इन सब चीजों से, जो संसार में ये चीजें हैं, जो कहीं ना कभी इन चीजों को खत्म हो जाना है या फिर उन चीजों को मर जाना है, जैसे जानवर है या इंसान है, इन सब के प्रति अपना मोह नहीं रखना है, उनसे अटैच्ड नहीं रहना है। जैन मॉन्क्स एंड नन्स, जो जैन मॉन्क और नन होते हैं, उनको भी 5 शपथ दिलाई जाती हैं। ये होती है
abstain from killing, stealing, lying, possessing property and observe celibacy. हिंदी में बोलेंगे तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब चोरी नहीं करनी है कभी भी, और चोरी का मतलब किसी की चीज को चोरी कर लेना ही मतलब जो हम समाज में देखते हैं कि भाई वो चोर लेके भाग गए, सिर्फ यही नहीं होता है। बिना किसी की इजाजत के उसकी चीजों को इस्तेमाल कर लेना, ये भी चोरी ही होती है, क्योंकि हमने उस व्यक्ति, उस चीज के मालिक से, जो उसका ऑनर है, उससे पूछा ही नहीं है, चुपके से पीछे से ले लिया है। और ऐसे ही काफी सारी चीजें होती है चोरी उसमें। अगर डीप में जाए तो ये बहुत बड़ी फिलोसफी है। किसी को मारना नहीं है, अपने ही स्वार्थ के लिए, जैसे हम किसी चीज को मारकर खा लेते हैं अपने जीभ के टेस्ट के लिए ही, तो अपने मतलब के लिए किसी को नहीं मारना है। वो बात अलग है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मारते हो, या फिर अपनी सोसाइटी की रक्षा के लिए एक सैनिक मारता है, तो वो अलग होता है। बाकी अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना नहीं है। झूठ नहीं बोलना है। दूसरा फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और ये 5वां पॉइंट है, प्रॉपर्टी को अपने तक सीमित नहीं रखना है। मतलब ढेर सारा धन इकट्ठा किए जा रहे हो, दूसरों के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं उसको ला रहे हो, जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं ला रहे हो, सिर्फ उसको इकट्ठा ही किए जा रहे हो, तो वो भी गलत है। Spread of Jainism. Teachings of Mahavir were recorded by his disciples. अब जो महावीर के जो संदेश था, टीचिंग्स थी, वो उनके शिष्यों ने ही बाद में रिकॉर्ड किया था इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, कहानियों के उसमें रिकॉर्ड किया था, ताकि लोकल जो ऑर्डिनरी लोग हैं, लोकल जनता है, वो भी उन चीजों को समझ सके, उनको अपने जीवन में उतार सके। जैन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने काफी सारे लिटरेचर लिखे। कौन कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में। और प्रिजर्व की जो जैन टेम्पल्स हैं उनमें, उनसे अटैच लाइब्रेरीज होती हैं, उसी में उनको प्रिजर्व भी करके रखा। ग्रेजुअली जैनिज्म इंडिया के काफी सारे पार्ट्स में भी फैल गया। आपने अगर नाम सुना होगा, खैर हमने पिछले उसमें चैप्टर में पढ़ा था, मौर्य एम्पायर जिन्होंने स्टेब्लिश किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी बाद में जैनिज्म अपना लिया था। मैनी स्टोन, अपनी लाइफ के लगभग एंडिंग पार्ट में, मैनी स्टोन स्कल्पचर्स कनेक्टेड विद द जैन ट्रेडिशंस हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम सेवरल साइट्स। जैसा कि हमने पहले अभी जैन की वो मूर्ति देखी थी, ऐसे रिलेटेड काफी स्कल्पचर्स भी हैं सोर्स के रूप में। और ये एक है टेक्स्ट पेज फ्रॉम 14th सेंचुरी जैन मैन्यूस्क्रिप्ट। ये मुझे, अगर इनको ध्यान से देखो तो मुझे तो कुछ हिंदी के ही वर्ड दिखाई देते, जैसे द, र, क, प, न, पढ़, ऐसे ही कुछ स्क्रिप्ट है, प्राकृत में है। द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस. Just as the Buddha's teachings were compiled by his followers, teachings of Mahavir were also recorded by his disciples. इनके disciples ने ही रिकॉर्ड की थी, often in the form of stories की फॉर्म में ज्यादातर है, appeal to ordinary people. Here is one example from Prakrit text known as उत्तर ध्यान सुत्त. उत्तर ध्यान सुत्त एक टेक्स्ट है प्राकृत, उनमें एक कहानी है। कहानी क्या है? क्वीन का नाम है कमलावती। वो अपने हस्बैंड को मनाती है कि हम सन्यास धर्म का पालन करें, आप भी करें और मैं भी करूं, मतलब सन्यास ले लें। तो क्या बोलती है वो, कैसे मनाती है? बोलती है, इफ द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स ट्रेजर्स वर योर्स, अगर ये पूरा का पूरा संसार और उसकी सारी संपत्ति भी अगर आपकी होती, तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते इस धन से। अपनी लाइफ को आप इस धन से नहीं बचा सकते हैं। जब आप मरोगे और किंग, तब ये सब चीजें पीछे ही छूट जाएंगे। सिर्फ धर्म ही अकेला है जो आपको बचा सकता है और कोई नहीं। तो जैसे कि एक पक्षी को अपना केज प्यारा नहीं होता है, वो नहीं चाहता केज में रहना, वैसे ही मुझे भी इस संसार रूपी केज में नहीं रहना है, मैं यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे नन की तरह बनना है और अपनी सारी इच्छाओं को, चाहतों को, किसी गेन की चाहत को, या दुख सुख, हैट्रेड, इन सब चीजों से मुक्ति पा लेनी है। जिन्होंने प्लेजर्स अपनी लाइफ में एंजॉय कर लिए हैं, वो इन संसार को छोड़ सकते हैं। हवा की तरह बह जाना चाहते हैं इन सब चीजों को छोड़कर, और
उस पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं जिसकी दूरी दूर दूर तक उड़ सकता है, कोई उसको पूछता नहीं है कि तुम कहाँ क्यों उड़ रहे हो। अपने राज्य को छोड़ दो राजा, इस राज्य की एक गद्दी की चाहत को छोड़ दो और अपनी सेंसेस को, मतलब आंख नाक मुंह जीभ का टेस्ट, इन सब चीजों से मुक्ति पालो कि तुमको क्या देखना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, इन सब चीजों से भी मुक्ति पालो और बिना किसी अटैचमेंट के और प्रॉपर्टी के तुम इस संसार को छोड़ दो और उसके बाद संन्यास धर्म का पालन करो, इन सब चीजों से मुक्ति पाओ और फिर बाद में एक बीइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन सब चीजों से ऊर्जा से भर जाओ बाद में फिर। तो ऐसा ऐसा बोलती है ये। मुझे जहाँ तक मैंने काफी चीजें संस्कृत के भी टेक्स्ट वगैरह पढ़े हैं, तो ये चीजें भी मुझे लगता है कि जैन बुद्ध और हिंदू धर्म में या फिर वैदिक धर्म में ये काफी सारी सबकी सब सिमिलैरिटीज है, बट सिर्फ एक दो चीजों का फर्क होता है कि ये ईश्वर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं कि भाई ईश्वर तुम्हारे खुद के अंदर ही है, तुम्हें किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद के ही अंदर उस ईश्वर को ढूंढो और इस संसार से मुक्ति पा जाओ। बाकी सारी चीजें मुझे लगभग सब कुछ सिमिलर लगती हैं जैन बुद्ध और वैदिक हिंदू धर्म में। बुद्ध एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। अब आती है बुद्ध की बात। बुद्ध वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स ऑफ हिज टाइम। उस टाइम के सबसे जो प्रभावी टीचर थे या फिर गुरु थे या फिलोसोफर थे, जो भी माने, बुद्ध उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावी थे। हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट। इंडिया में तो मतलब फैला ही बुद्ध का संदेश, चाइना, सेंट्रल एशिया, कोरिया, जापान, श्रीलंका और इन सबको पार करते करते म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक भी फैला था। मैप में आप इन चीजों को देखिएगा कि भाई अगर आपको, मैंने वैसे काफी सारे मैप पहले दिखाए हुए हैं, आपको ध्यान हो चाइना कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ जाओगे और आगे जाओगे कोरिया जापान उसी तरफ है, श्रीलंका नीचे है और फिर समुद्र से पार होते हुए राइट साइड को निकलोगे तो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये भी वहीं पर आ जाती है सारी, ये सारे एशियन कंट्रीज हैं, एशियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, ठीक है। तो पूरे एशिया में बुद्ध लगभग पूरे एशिया में फैल गया था, जहां पर अगर वेस्ट साइड पे जहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज थी वहां को छोड़ के बस। बुद्ध वॉज नेम्ड सिद्धार्थ एट बर्थ। बुद्ध का जन्म खैर उस टाइम पे लेकिन इस्लामिक कंट्रीज नहीं थी, कंफ्यूज मत होना, मतलब मैं एरिया बता रही हूँ सिर्फ ना। बुद्ध वॉज नेम्ड सिद्धार्थ एट बर्थ। बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तब उनको बुद्ध कहा गया था। तो वो एक शाक्य क्लैन के, एक राजा के ही बेटे थे, शाक्य क्लैन था चीफ, उसके बेटे थे। उनके पिता को ऐसा किसी ने बताया था, किसी सन्यासी ने, कि ये बड़ा होके सन्यास धारण कर लेगा, तो अगर आपको बचाना है, आपको चाहिए कि आपका बेटा आपका राज्य संभाले, तो आपको ऐसी चीजों से इसे दूर रखना पड़ेगा जिससे ये सन्यास की तरफ आकर्षित हो। इसलिए उनको बचपन से ही पैलेस के अंदर ही रखा गया कि सन्यास इंसान किन चीजों को देख के करता है कि भाई खोज करेगा सत्य की, ये दुख क्या है सुख क्या वगैरह वगैरह। तो इसलिए लाइफ के जो हार्श उनसे दूर रखते हैं उनके पिता ने उनको केवल सिर्फ पैलेस में ही रखा। तो एक दिन उन्होंने अपने साथवार से बोला कि भाई मुझे राज्य घूमना है, मुझे बाहर की सुंदरता देखनी है, मुझे घुमा के लाओ। गए उनके साथ और वो जो बाहर निकले शहर से, फिर उसके बाद वो महल से हमेशा के लिए निकल गए। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो। वॉज डीपली इम्प्रेस्ड व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन। तीन चीजें इन्होंने देखी थी जो इनके, जिससे इनके दिमाग को हिला के रख दिया था। क्या थी? एक वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा आदमी था, एक बीमार आदमी था और एक कॉप्स थी, मतलब किसी की शव यात्रा निकल रही थी। तब उनको लगा कि ये जो शरीर है ये कभी ना कभी बूढ़ा भी होता है, कभी बीमार भी होता है और एक दिन इस शरीर का अंत हो ही जाता है। तो इस शरीर का अगर अंत होना ही है तो ऐसे ही बस विलास की जिंदगी लेते हुए क्यों हो, क्या इस शरीर का कोई उद्देश्य नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसे सोचते हुए फिर उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल लिए। तो उन्होंने जाना कि ये जो ह्यूमन बॉडी है इनएविटेबल है। सो ए मेंडिकेंट, उन्होंने एक साधु को भी देखा जो इन चीजों को पार करते हुए, जिसने शांति प्राप्त कर ली थी, जो इन चीजों के डर से परे था, दुख से परे था। उसके बाद सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, काफी सारे
उस टाइम पे इंडिया में काफी सारी और भी चीजें थी, तो काफी अलग अलग गुरुओं के पास भी इन्होंने देखा कि भाई ये किस पाथ के थ्रू शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया। तो जो एक्सट्रीम पाथ थे जैसे हठ योग वगैरह है, या फिर शरीर को पहले मजबूत करना है कि वो सर्दी गर्मी दुख सुख से परे हो जाए, ऐसे काफी एक्सट्रीम पाथ को उन्होंने छोड़ दिया कि भाई ऐसा मुझे तो इसी लाइफ में सच जानना है, तो अगर ये लाइफ मेरी ऐसे ही चली गई तो क्या होगा, मेडिटेटिव, इसलिए उन्होंने मेडिटेशन अपनाया और काफी दिनों तक महीनों तक मेडिटेशन करते रहे। और आखिर में उन्हें बुद्ध जो ट्री है उनके नीचे बैठकर, बनियन ट्री के नीचे बैठकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद से वो बुद्ध कहलाए, यानी कि एनलाइटनमेंट, जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो ज्ञानी है बुद्ध। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्म और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। और वो जो उन्हें पता चला कि इस शरीर का तो नाश होना है, तो इस डर से, इस दुख से, या फिर बस जो शरीर को दुख होते हैं या दर्द होते हैं, इन सब से परे होकर हम कैसे लाइफ जीना है, क्या अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, धार्मिक जिंदगी होनी चाहिए, धर्म के रास्ते पर कैसे चलना है, ये लोगों को उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको कैसे प्रिपेयर और प्रिजर्व किया गया, ये एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है संस्कृत की 12th सेंचुरी की। सॉरी, बुद्ध एंड अदर टीचर्स sought orally through discussion and debate। बुद्ध और उनके जो उस समय के शिष्य थे या फिर दूसरे थे, वो ओरली लोगों को सिखाते थे, डिबेट या डिस्कशन करके या उपदेश देके वगैरह वगैरह। तो आदमी और औरत सभी सुनते थे, और शायद बच्चे भी उनकी संदेशों को सुनते होंगे। उस टाइम पे किसी ने इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब जब तक बुद्ध जिंदा थे, उनकी लाइफ थी, तब तक किसी ने उनको लिखा नहीं था। उनकी डेथ के बाद ही 5th या 4th सेंचुरी बीसी में उनकी टीचर्स को, उनके डिसाइपल्स ने, शिष्यों ने लिखा। मतलब सभी बुद्ध शिष्यों को इकट्ठा किया, ऐसी 4 सभाएं हुई थी एल्डर्स की, बड़े बड़े जो बुद्ध के उनके शिष्य थे। वो सबसे पहली हुई थी वैशाली। वैशाली आज के बिहार में है, और वैशाली को उस समय मतलब पाली लैंग्वेज में वैशाली बोला जाता है। ध्यान रखना, इन चीजों को भी याद रखना। दीज कंपाइलेशन वर नॉन एज त्रिपिटक। अब इन जो उनकी कंपाइलेशन हुई, उनके संदेश और बाकी चीजों को कंपाइल करके लिखा गया, वो 3 किताबों में लिखा गया, या उन्हें 3 बास्केट बोला जाता है। वो त्रिपिटक क्या थी, 3 बास्केट या 3 किताबें क्या थी, 3 टेक्स्ट क्या थे? दे वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड orally and then written, classified according to length as well as subject matter। विनय पिटक पहली है, विनय पिटक included rules and regulations for those who joined the संघ और monastic order। अब बुद्ध ने जो उनके शिष्य थे उनको मिलाकर एक संस्था बनाई थी, संघ, बुद्ध संघ। ठीक है, ये जो आज आरएसएस वाला संघ है वो नहीं है, ठीक है, कभी दोनों को मिला दो। ये बुद्ध लोगों, जो मोनेस्टिक हैं, बुद्ध साधु हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनमें रूल्स क्या होने हैं, जो बन गए हैं साधु, बुद्ध धर्म अपना लिया है और संन्यास धर्म अपना लिया है, जो सांसारिक नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, गृहस्थ नहीं है, साधु बन गए हैं, मॉन्क्स बन गए हैं, उनके लिए जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, वो सब जो बुद्ध ने बताए थे, उनको जिस टेक्स्ट में रखा, जिस एक टोकरी में रखा, उन्हें विनय पिटक बोलते हैं। अब इसको याद रखना कि उन्होंने बोला था, मतलब ऐसे ही याद रखने के लिए एक ट्रिक हो सकती है कि बुद्ध ने अपने सन्यासियों को या साथियों को बोला था कि तुम्हें हमेशा विनय रहना है, और उसके बाद विनय पिटक में उनके रूल्स को डाल दिया। ठीक है, द बुद्धा's teachings were included in सुत्त पिटक। दूसरा पिटक, दूसरी टोकरी है सुत्त पिटक। सुत्त का मतलब धागा होता है वैसे, ठीक है। तो धागे में पिरोकर बुद्ध की टीचिंग्स को रखा गया। बुद्ध की टीचिंग्स किस में है, सुत्त पिटक में है। तीसरा पिटक है अभिधम्म। अभी ये धम्म वर्ड इंक्लूड करता है, तो फिलोसॉफिकल मैटर्स होंगे उसमें, भाई संसार से रिलेटेड, दुख से, मतलब जो बुद्ध की टीचिंग्स वगैरह हैं, कि मतलब टीचिंग्स नहीं, खैर धर्म से रिलेटेड बाकी जो बातें हैं, ठीक है, वो इसमें फिलोसॉफिकल मैटर्स है, वो इसमें रखे गए थे, धर्म से रिलेटेड है। धम्म धर्म का पाली वर्जन है। ईच पिटक comprised a number of individual texts। Later commentaries were written on these texts by Buddhist scholars। बाद में जो और भी
लेट टाइम में आए, उन्होंने इन पर कमेंट्रीज भी लिखी। एज बुद्धिज्म ट्रेवल टू न्यू रीजन सच एज श्रीलंका, अब बुद्धिज्म बाकी कंट्रीज तक भी पहुंचा, तो अब ये आइलैंड है श्रीलंका, ठीक है, तो आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। इसको पाली में बोलेंगे तो द्वीप बोल दिया, द्वीप वंश। तो बाकी और भी टेक्स्ट फिर लिखे गए, जैसे श्रीलंका वगैरह ऐसे द्वीप पर गया, तो वहां पर बुद्धिज्म की क्या हिस्ट्री रही है, या फिर वो लोग बुद्धिज्म के बारे में उन्होंने क्या सुना है लाइफ में, उनका जो टेक्स्ट है वो दीपवंश है, लिटरली क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। महावंश द ग्रेट क्रॉनिकल, मतलब महा का मतलब बड़ा, वर रिटन कंटेनिंग रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म, मतलब इन रीजन से रिलेटेड जो बुद्धिज्म की हिस्ट्री है। मैनी many of these works contain biographies of Buddha, काफी सारे वर्क्स हैं जो क्रॉनिकल्स हैं, उनमें बुद्ध की बायोग्राफीज भी लिखी गई हैं कि जो उन्होंने बुद्ध के बारे में सुना था वो लिख दिया। सम ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ज्यादातर जो शुरू में थे वो पाली में लिखे गए थे, बहुत बाद में फिर संस्कृत में भी इन्हें लिखा गया। बुद्धिज्म जब ईस्ट एशिया तक पहुंचा, ईस्ट कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाते जाओगे तो चाइना वगैरह आ जाएगा, तो वहां पहुंचा, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, तो वहां से फिर जो लोग थे जो साधु बन गए थे, बुद्ध को अपना लिया था, उनको लगा कि अब हमें इसके बारे में और भी जानने की जरूरत है, इनके टेक्स्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, या फिर उनके जो बुद्ध के जो जीवन काल में जो साथ उनके रहे थे, उन्होंने जो लिखा था उन्होंने एग्जैक्ट लिखा होगा। वो फिर सर्च में आए कि भाई हमें इंडिया से और भी ज्यादा जाकर वहां से लेकर आना पड़ेगा। कौन आए थे, फायान और जंजे। These they took back to their own country, उन टेक्स्ट को फिर बाद में वो अपनी लिख के अपनी कंट्री में भी लेकर गए, उनको बाद में ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज में। इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स ऑल्सो ट्रेवल टू फार वे प्लेसेस। अशोका के टाइम पे काफी रहा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो बुद्ध थे उनको भेजा था कि आप भी बाकी जगह पर कंट्रीज में जाइए और बुद्धिज्म को स्प्रेड कीजिए, इनकी टीचिंग्स को स्प्रेड कीजिए। Buddhist texts were preserved in manuscripts for several centuries in monasteries in different parts of Asia. Modern translation have been prepared for Pali, Sanskrit. तो काफी सारे एशिया के पास में पहुंचा, और अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको जो ट्रांसलेशन थे उनको आज की मॉडर्न लैंग्वेज में भी आज ट्रांसलेट किया गया। पहले पाली संस्कृत में था, तो चाइनीज तिब्बत में जो पुराने समय में इन लैंग्वेजेस में था, तो उनको अब मॉडर्न जैसे इंग्लिश, हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में भी उनको ट्रांसलेट किया गया है। अब बुद्ध और इनके अलावा एक छोटा सा पैराग्राफ इसमें है, बुद्ध जैन वगैरह के अलावा, जो इसमें हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि काफी सारे इंडिया में और भी अलग अलग संप्रदाय और सोच वगैरह थी, स्कूल्स थे थॉट के, उनमें से एक फेडरलिस्ट मटेरियल्स इनके बारे में भी है। Here is an excerpt from सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक में है इसके बारे में, क्यों है, क्योंकि इनकी ओरिजिनल इनका कुछ अपना कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, बाकी दूसरी जगह से इनके बारे में कुछ सुनने को मिलता है तो पता चला। अब इसमें अजात शत्रु, मतलब अजात शत्रु मगध के राजा थे, अजात शत्रु पाली में उनको नाम लिया गया। पाली या प्राकृत वर्ड जो ओरिजिनल नाम है उनका थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड जैसा वर्ड कुछ होते हैं, ठीक है। तो मगध के राजा थे अजात शत्रु, उनके साथ बुद्ध की बातचीत, ये इनके शिष्य बने थे जब बुद्ध खोज में निकले थे सत्य की, तब उनको अजात शत्रु मिले थे और उन्होंने बोला था कि जब आपको सत्य की खोज हो जाए तो सबसे पहले आप मेरे पास जरूर आइएगा। On one occasion, King Ajatashatru visited Buddha and described what another, तो ये ओकेजन था जब उनको मिले थे और जाके उन्होंने अब बोला कि मेरे भी एक टीचर हैं, वो जो अजातशत्रु थे वो आजीविका सेक्ट को एक फॉलो करते थे, तो उनका एक टीचर था मक्खाली घोषाल, उन्होंने बोला कि इन्होंने मुझे तो ऐसा बताया है, आपका इस बारे में क्या कहना है। तो क्या बताते हैं कि क्या बोलते हैं उनके आजीविका सेक्ट के मक्खाली घोषाल टीचर, though the wise should hope by this virtue, by this penance I will gain karma, and the fool should by the same means hope to gradually rid himself of his karma, neither of them can do it. Pleasure and pain, measured out as it were, cannot be altered in the course of samsara, transmigration. It can neither be lessened or increased. Just as a ball of string will, when thrown, unwind to its full length, so fool and wise alike will take their course and make an end of sorrow. अब ये जो बोलते हैं कि भाई
कर्म वगैरह से मुक्ति पालो, इनका मानना है कि कर्म से मुक्ति पाई नहीं जा सकती है, और ना ही ऐसा है कि भाई दुख और सुख से मुक्ति पालो। इंसान हर सिचुएशन में दुख या सुख फील करता ही है। अब इनकी फिलॉसफी अलग है थोड़ी सी, तो वो फिर बाद में बुद्ध से पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। एंड दिस इज व्हाट अ फिलोसोफर नेम्ड अजीत केशम कम्बलिन टॉट। अब एक दूसरा एक टीचर है अजीत केश कम्बलिन, जो मटेरियलिस्ट है, ठीक है, वो क्या बोलता है, देयर इज नो सच थिंग और किंग एज आर्म्स और सेक्रीफाइस और ऑफरिंग्स, देयर इज नो सच थिंग एज दिस वर्ल्ड और द नेक्स्ट। ये अब इस संसार के पारलौकिक से संसार है, ऐसा अलग है कुछ, ये इसमें बिलीव नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो हमको दिख रहा है सिर्फ वही सच है। A human being is made up of 4 elements, 4 चीजों से इंसान बना है, उसी में मिल जाता है। मतलब जैसे क्या है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, उसी में बाद में वो मिल जाता है। टॉक ऑफ अ गिफ्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ फूल्स एंड एम्प्टी लाई, फूल्स एंड वाइज लाइक आर कट ऑफ एंड perish, they don't survive after death। डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं होती है कि भाई ये ही एक जीवन है, यहीं पर तुम जन्म लोगे और इन्हीं में मर जाओगे, मतलब 4 एलिमेंट्स में मिल जाओगे। ऐसा कोई आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है कि तुम बाद में नया जन्म लोगे, ऐसा वगैरह। फर्स्ट टीचर बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ अजीविका, जो पहला वाला था पार्ट में वो अजीविका सेक्ट से था। They have often been described as fatalists, those who believe that everything is predetermined. The second teacher belonged to the tradition of the Lokayatas, usually described as materialist. दूसरा है उसको लोकायतास, लोकायत बोलते हैं, एक अजीव का एक लोकायत, इसको इंग्लिश में materialist बोला है। Texts from these traditions have not survived, so we know about them only by the works of other tradition। मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। अब वापस बुद्धिज्म पे आते हैं, इनकी मेन टीचिंग्स क्या है। सोर्सेज सुत्त पिटक में है, कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, स्टोरीज की फॉर्म में बुद्ध की टीचिंग्स सुत्त पिटक में है। फ्यू स्टोरीज डिस्क्राइब हिज मिरेकलस पावर, कुछ स्टोरीज है जो बताती कि इन्होंने मिरेकलस मतलब कुछ शक्ति से कोई अच्छा काम कर दिया, और ज्यादातर स्टोरीज लेकिन ऐसी हैं कि बुद्ध ने ट्राई किया लोगों को कन्विंस करने के लिए थ्रू रीजन एंड परsuasion रादर देन डिस्प्लेइंग ऑफ सुपरनेचुरल पावर, कि भाई ऐसी काफी सारी स्टोरीज है। अभी एक स्टोरी बताऊंगी तो लंबा हो जाएगा। उन्होंने ये बोलने का ट्राई किया कि जो दुख वगैरह है ये फिक्स है, तुम अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करके इन चीजों को दूर कर सकते हो। अ स्कल्पचर 200 CE फ्रॉम अमरावती, आंध्र प्रदेश, डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ बुद्ध फ्रॉम हिज पैलेस। बुद्ध ने अपना पैलेस छोड़ दिया, ये ऐसा एक स्कल्पचर है अमरावती आंध्र प्रदेश से 200 CE का। मेन टीचिंग्स क्या है, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये जो संसार है ये चेंज होता रहता है। इट इज ऑल्सो सोललेस एंड देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। सोललेस है और यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है या इटर्नल नहीं है कि ये चीज यहाँ पर हमेशा रहने वाली है, हम कभी ना कभी इसको नष्ट होना है, चेंज होना है। विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सोरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और दुख या सुख जो दोनों ही चीजें हैं वो इंसान की लाइफ में आनी ही आनी है। इट इज बाय फॉलोइंग द मिडल पाथ। ये मिडल पाथ एक फिलोसफी है, 8 तरीके बताते हैं वो उसमें। तो ये मिडल पाथ फॉलो करके ही जैसे कि और पेनिंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबाउट दीस वर्ल्डली ट्रबल्स, ये जो मिडल पाथ है इसको फॉलो करके इंसान अपने इन जो सांसारिक दुख वगैरह हैं, ट्रबल्स हैं, इनसे ऊपर उठ सकता है। मतलब उसके बाद इनको उसको इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने लगेगा, ये चीजें उसके लिए ना के बराबर हो जाएंगी। इन द अर्ली फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वाज इररिलेवेंट। अब काफी लोग बोलते हैं कि बुद्ध बोलते थे कि ईश्वर था ही नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्ध की जो सत्य की खोज थी वो ईश्वर को लेकर नहीं थी कि ईश्वर है या नहीं है, उनकी खोज इसलिए थी कि उन्होंने एक आदमी को देखा कि बूढ़ा है, एक मर गया है, एक बीमार है, तो उनकी खोज सत्य की इसको लेके थी कि इंसान अपनी इस लाइफ में कैसे शांति से जी सकता है, दुखों से मुक्ति कैसे पा सकता है, इच्छाओं से मुक्ति कैसे पा सकता है। तो उन्होंने ईश्वर का ध्यान नहीं किया था, उनका ध्यान किसी और चीज को लेकर था। तो फिर लोगों ने जब उनसे पूछा कि अच्छा फिर आपका ईश्वर के बारे में क्या कहना है,
तब उन्होंने बोला कि मैंने उस विषय पे ध्यान किया नहीं, तो मैं उस बारे में नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं इस बारे में मैंने कोई खोज नहीं की है, मेरी खोज किसी और चीज को लेकर थी। तो गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मैं इस पे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है। बुद्ध रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। बोला कि ये जो सांसारिक जीवन है, मतलब ये जो भाई चाचा भतीजा किन, ये हमारी जाति ये उसकी जाति, ये सारे जो चीजें हैं जो सोसाइटी में आप लोग सोशल वर्ल्ड आपकी सोसाइटी में देखते हैं, ये इंसान ने खुद ही बनाई है। कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है कि भाई ईश्वर ने बता दिया कि ये ऐसा बनेगा, ये काम करेगा, ये वो काम करेगा, ऐसा, या फिर ये इस जाति में है ये उस जाति में, ऐसा ईश्वर ने नहीं किया है, ये इंसान ने खुद बनाया है अपनी सहूलियत के लिए, और चाहे तो इसको बाद में चेंज भी कर सकता है। और इसीलिए उसने राजाओं को और गृहपति मतलब बड़े भूमि भूस्वामियों को एडवाइस किया कि आप लोगों को एथिकल होना चाहिए। ठीक है। बुद्धिज्म emphasizes literally the extinguishing of the ego and desires, and thus ends the suffering of those who renounce the world. उन्होंने कहा कि अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं से आपको मुक्ति पानी है, तभी आप शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हो और अपने दुखों को खत्म कर सकते हो। और इस संसार से रिलेटेड, जो संसार से ही तुमको दुख मिलता है, मतलब ये संसार है, ये बाहर की जो चीजें हैं, इन्हीं से अटैच होने के कारण तुमको दुख महसूस होता है, तो इन चीजों से तुम मुक्ति पा सकोगे, संसार से मुक्ति पा सकोगे। ठीक है। इन संसार से अटैचमेंट छोड़ दो। हेजियोग्राफी इज बायोग्राफी ऑफ सेंट और रिलीजियस लीडर्स। अभी हेजियोग्राफी क्या होती है, जो साधु या फिर रिलीजियस लीडर होते हैं उनकी बायोग्राफीज, उन पर जो बायोग्राफी लिखी जाती है उन्हें हेजियोग्राफी कहा जाता है। ऑफन प्रेज द सेंस अचीवमेंट्स, इसमें इन साधुओं की या महात्माओं की अचीवमेंट्स के बारे में लिखा होता है, और जो हो भी सकता है कि शब्दशः बिल्कुल सत्य नहीं भी हो सकता है कुछ चीजें, क्योंकि लोग कई बार उन चीजों को उनकी बढ़ाई चढ़ाई करने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा भी बोल जाते हैं। they are important because they tell us about the beliefs of followers in that particular tradition. ये इसलिए जरूरी है कि वो उस ट्रेडिशन को लेकर लोग क्या उनके फॉलोअर्स और बिलीफ्स क्या है, वो चीजें बता देती है हमें। Buddhism and practice. This is an excerpt from Sutta Pitaka and contains the advice given by Buddha to a wealthy householder named Sigal. अब बुद्ध ने एक wealthy householder था सिगाल, उसको एडवाइस किया था कि 5 ways should a master look, मतलब अब तुम्हारे जो सर्वेंट्स हैं या फिर तुम्हारे नीचे जो काम करते हैं एम्प्लॉयज हैं, उनको तुमको कैसे देखना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तुम्हें उनको काम देना चाहिए, उनको फूड और वेजेस जितना उनको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उनको देना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ को देखकर भी मैंने कमाना है इतना ही इनको दूंगा। उनकी अगर वो बीमार होते हैं उनमें उनकी सहायता करनी है, ध्यान देना है, उनके साथ अपनी चीजें भी शेयर करनी है, उनको समय जरूरत पड़े तो उनको छुट्टी भी दे देनी है। 5 ways should the clansmen look after the needs of shamanas। और दूसरा, शमना वो होते हैं जिन्होंने इस संसार को छोड़ दिया है, यानी कि साधु वगैरह, तो उनको भी तुम्हारा काम है देखना, या फिर ब्राह्मणों को भी उनकी जरूरत क्या है, उन्होंने जो बोला है उसको ध्यान से सुनना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हाउस कभी भी अपने हमेशा घर के दरवाजे उनके लिए खुले रखना है, मतलब वो तो तुम्हारे द्वारा दी गई गिफ्ट्स पर निर्भर करते हैं, उनकी लाइफ चलती है, और उनकी जो जरूरतें हैं उनको भी तुमको पूरा करना है। या सिमिलर इंस्ट्रक्शन टू सिगाल बाढ़ाओ। और फिर इंस्ट्रक्शन ये भी देते कि अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के और अपनी पत्नी, अपने बच्चों, इन सब के प्रति तुम्हारे क्या दायित्व है और कैसे तुम्हें उनके साथ बिहेव करना चाहिए। ठीक है। तो ये टीचिंग्स और जैन और बुद्ध की यहाँ पर खत्म होती है। अगले पार्ट में हम और दूसरी चीजें और सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से आपको अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसा लगा वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।